हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्यूक फाइनेंशियल सपोर्ट में आप लोगों का स्वागत है। और बहुत बहुत सॉरी, हमने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाला था इस वजह से कि कंपनी में बहुत ज़्यादा काम हो गया था और हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। आवाज़ भी देख रहे होंगे, जैसे लगता है नाक से हम बोल रहे हैं। हमने वीडियो पिछला डाला था आपका आई फाइनेंस में लोन कैसे होता है, आई फाइनेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आज जो हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है मॉर्गेज लोन, सिक्योर लोन क्या होता है। सिक्योर अनसिक्योर के बारे में तो बता दिए, सिक्योर लोन क्या होता है, सिक्योर लोन के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे सारे टॉपिक के। आ जाइए, तो आइए आज सिक्योर लोन पे हम बात करते हैं। आधा एक घंटा का मेहनत बेकार हो गया, हमने वीडियो बनाया था, आवाज़ ही नहीं गया, फिर से दोबारा मेहनत कर रहे हैं, समय का बहुत ही अभाव होता है। तो सिक्योर लोन क्या होता है, आप अंग्रेजी में नहीं समझ पाइएगा सिक्योर लोन, तो फिर हम बताते हैं आपको मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन क्या होता है, मॉर्गेज लोन आई फाइनेंस करती है, कैसे करती है। आप लोग जानते होंगे कि 6 डॉक्यूमेंट्स पे आई फाइनेंस लोन कर देती है 2 लाख रुपया, लेकिन 2 लाख से लेकर के 10 लाख भी लोन करती है आई फाइनेंस। इसको हम कंपनी नाम दिया है मॉर्गेज लोन। अब बताते हैं, मॉर्गेज लोन का 3 रास्ता है। पहला QML है, दूसरा ML सिल्वर है, तीसरा ML गोल्ड है। तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तीनों का पेपर अलग अलग है एंड कैटेगरी अलग अलग है। सर्दी पीछा नहीं छोड़ रहा है। चलिए तो बात करते हैं। सबसे छोटा लोन हम आपको 2.5 लाख रुपया भी दे देंगे। जैसे 6 पेपर पे 2 लाख रुपया दे देते हैं, वैसा ही एक पेपर आप बढ़ाइएगा तो हम आपको 2.5 लाख रुपया दे देंगे। उसमें पेपर क्या लगेगा, आपने 2 लाख लोन के लिए दिया, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, अपने मिसेज का आधार कार्ड पैन कार्ड, 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट, घर का बिजली बिल, एक ठो चेक। 6 पेपर दिया, 6 पेपर पे 2 लाख कर दिए। इसी में ऐड कर दीजिए वो एक डीड। आप अगर कहीं भी 1 कट्ठा 8 कट्ठा ज़मीन खरीदे हैं, 1 डिसमिल 8 डिसमिल ज़मीन खरीदे हैं, उसको सिर्फ 4 दीवारी कर रखे हैं, आई मीन बाउंड्री जिसको बोलता है, 4-4 फीट का अपने चारों तरफ बाउंड्री ही कर रखा है, उस पर हम आपको 2.5 लाख रुपया दे देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 13.5 से 14.5% के आसपास आपको पड़ेगा। 1 लाख लीजिएगा, समझाने के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपया लेते हैं तो 1 लाख के पड़ेगा 13.5 या 14.5 ये ऊपर नीचे होते रहता है। कंपनी का टर्म एंड कंडीशन क्या है, जैसे हम वीडियो आज बना रहे हैं, आपने वीडियो कब देखिएगा, कब आप ऑफिस जाके पता कीजिएगा उस समय। इसमें पेपर लगता है, बता दिया, एक डीड सिर्फ लगता है, ओनली फॉर डीड लगता है। और बहुत सारे ऐसे बैंक है जहां आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ITR GST खोजते हैं। आई फाइनेंस जो बिजनेसमैनों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, ये बोलती है कि मुझे ITR GST 6 लाख तक नहीं चाहिए, 6 लाख तक विदाउट ITR GST को हम लोन कर देंगे। उसका नाम है ML सिल्वर, 6 लाख तक है, उसी में है। देखिए ना, कोई भी खाना में होगा, बहुत सारा खाना है, वो खाना खोलवे नहीं किए जिसमें चार्जर है। अरे जो हाथ के अंदर जा रहा है, एक चेन नहीं खुला है, हमको यहीं से दिख रहा है। हाँ, अरे फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हो गया है, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। तो हम आपको बता रहे थे, आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, आपको 6 लाख तक की आवश्यकता है, ज़्यादा मच करने की आवश्यकता नहीं है। आई फाइनेंस का कोई भी ऑफिस में आप जाइए, बोलिए सर हमें मॉर्गेज लोन करवाना है, आप अपना बिजनेस का सेटअप दिखाइएगा, अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन दिखाइएगा, आपको 6 लाख आई फाइनेंस आराम से दे देगी। पेपर क्या लगेगा, पेपर के बारे में बताते हैं। पहले हम आपसे 6 पेपर लिए थे, 6 आपका आधार पैन, आपके मिसेज का आधार पैन, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, घर का बिजली बिल, एक ठो चेक। इसके साथ साथ 3 पेपर आपको और जोड़ना होगा, 3 नहीं 4 पेपर। पहला हो गया डीड जिसको बोलते हैं केबाला, दूसरा हो गया मोटेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं दाखिल खारिज, और तीसरा हो गया सालाना रसीद, हर एक साल जो रसीद कटवाते हैं वो। चौथा हो गया LPC लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट। इतना ही पेपर आप दीजिएगा तो आपको 6 लाख तक कर देगा। हाँ, इसमें एक दिक्कत आती है, आपको 6 लाख तक आपका जो दुकान है उसका जो स्टॉक है कम से कम 4 से 5 लाख दिखना चाहिए। ऐसा ना कि दुकान दिखा दिए 2 लाख का माल है और उस पर हम 6 लाख अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। कंपनी को सोच ही के पैसा देती है, आपको उसमें कुछ स्टॉक अच्छा खासा दिखेगा तब जाकर के आपको मॉर्गेज लोन होगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13.5 से 14% पड़ता है, घटा ना कुछ, 13.5 से 14% इसका पड़ता है सालाना। अगर 1 लाख रुपया लेते हैं तो समथिंग आपको आएगा 14,000 के आसपास आएगा 1 साल में।
अगर इसमें आप 5 लाख रुपया लेते हैं तो 5 सालों के लिए 60 महीना के लिए, तो आपका जो EMI आएगा समथिंग आएगा वही 13.5 से 14 या 15,000 के आसपास आएगा 60 महीने तक। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मात्र आपका 2,80,000 60 महीना में होगा। कंपनी दिया 6 लाख, आप कितना दे रहे हैं? 8 लाख 20,000 या 30,000, यानी 2,30,000 या 40,000 आपको लगेगा। आप समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाइए ML गोल्ड। आई फाइनेंस ML गोल्ड भी करती है। ML गोल्ड में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा सालाना आपका जो इंटरेस्ट लगेगा 1 लाख में 1 साल का मुश्किल से लगेगा 13 रुपये के आसपास। आई मीन 13,000। 1 लाख लीजिएगा तो 1 साल में 13,000 भरना पड़ेगा। इसमें पेपर क्या लगेगा वो मैं बता देता हूँ। 6 डॉक्यूमेंट्स इधर इंक्लूड कर, इधर है 6 डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी है। आपका आधार पैन, आपके मिसेज का आधार पैन, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, घर का बिजली बिल, इलेक्ट्रॉनिक चेक, डेट मोटेशन, लैंड टैक्स रसीद, LPC। उसके साथ साथ आपको इसमें ITR लगेगा 3 साल का, GST लगेगा 3 साल का, बैलेंस शीट ये आपका GST का ये ऑडिट रिपोर्ट, मतलब सारा पेपर लगेगा इसमें आपको। और इसमें जो अवधि है, समय सीमा है, जैसे आप 2 लाख रुपया ले रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल हम आपको 36 महीना तक ही दे सकते हैं हार्डली। लेकिन इसमें 3 साल से स्टार्ट होकर के 8 साल तक चली जाती है। अगर 10 लाख का लोन लीजिएगा तो 8 साल का समय मिलेगा, 6 लाख का लोन लीजिएगा तो 5 साल का समय मिलेगा, 2.5 लाख का लोन लीजिएगा तो 5 साल का समय मिलेगा। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। मॉर्गेज लोन लेना सब चाहते हैं, सब अच्छा लोन लेना चाहते हैं, पेपर में दिक्कत कहाँ आती है जो मैं बता देता हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, कहीं एक स्टेप मिस नहीं करेंगे, नहीं तो बोलेंगे समझ में नहीं आया, गलत अगला बता दिया। और इतनी बारीकी से अगर और कोई समझाता है तो मेरा चैनल छोड़ के किसी और के चैनल पे जा सकते हैं, नो डाउट। हमने तो ऐसा लोग को देखा है जो फाइनेंस सेक्टर में काम भी नहीं करता है, फाइनेंस का है जो ज्ञान झाड़ रहा है, जिसको खुद नहीं पता है फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है, अब वो सब झाड़ रहा है। जैसे टेक वाले, अधिकतर टेक वाले चैनल के देखने के बाद पता ही नहीं चलता क्या करना नहीं करना, किसी का कुछ नहीं है। पेपर में दिक्कत क्या होता है, जैसे देखिए बता रहे हैं, आपके पिताजी का नाम से पेपर है, आपके पिताजी कहीं जॉब वॉब करते थे, वो खरीद लिए ज़मीन, आपको लोन चाहिए। आप पिताजी के 4 बच्चे हैं, आपको लोन चाहिए। और इंडिया में एक नया भी कानून लागू हो गया है कि आपके पिताजी के अगर 2 बच्चे 2 बच्चियाँ हैं, टोटल 4 हैं, तो चारों पर 25% का हिस्सा बनेगा। अगर वो लोग लिखित में दे दे कि नहीं चाहिए, तभी है जो दोनों का होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। मान लेते हैं आपके पिताजी ने 2 डिसमिल ज़मीन खरीद लिया, उस पर घर बना दिए, उस पर रह रहे हैं, उसी पे हम लोन करेंगे। जिस पे आप घर बना दिए रह रहे हैं उसी पे लोन हम करेंगे। अगर आपके प्रॉपर्टी पे कोई रेंटर रह रहे हैं तो रेंट से उनसे हमको एग्रीमेंट लेना होगा, कितना साल के लिए है, कुछ भी दिक्कत होता है तो हम खाली कर देंगे। जैसे होता है ना, बहुत रेयर केस में होता है। जैसे मैं शुभम हाउसिंग फाइनेंस में था, उसमें है जे प्रॉपर्टी का जो नीलामी करना पड़ता था, जब लोग नहीं देते थे पैसा, तो वहाँ तक पहुँचने में बैंकों को है जो 3 साल 4 साल लग जाता है, और उतना किसके पास समय है। बाय द वे, आपके पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, पिताजी के 2 बच्चे हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, एक इधर कर रहे हैं एक इधर कर रहे हैं। बड़ा भाई की लोन की आवश्यकता हो गया, छोटे भाई की लोन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उस एवज में क्या करना होगा, आपके छोटे भाई से, आपके लोन में इंक्लूड कौन कौन होंगे बता रहे हैं, आपके पिताजी इंक्लूड होंगे, आप होइएगा, आपके मिसेज होंगे, 3 लोग हो गए, आप रहिएगा एप्लीकेंट। उसके बाद 2 एप्लीकेंट, एक अपने पिताजी का बनाइएगा, एक वाइफ का बनाइएगा। उसके बाद उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। किस लिए? पिताजी का प्रॉपर्टी है, हक तो दोनों भाई का है, उनके दोनों बेटे का है, आप दोनों बेटा हैं, छोटे बेटे को लोन की आवश्यकता नहीं है, बड़े बेटे को लोन की आवश्यकता है। तो हम अगर 5 साल के लिए दे रहे हैं लोन या 10 साल के लिए लोन दे रहे हैं, तो उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना होगा, NOC। वो बजाते कोर्ट में जाएंगे, वहाँ लिखित देंगे, अपना आधार कार्ड देंगे, आधार कार्ड के नीचे सिग्नेचर रहेगा, और जो डॉक्यूमेंशन होगा, डॉक्यूमेंशन में लिखा जाएगा मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का वासी हूँ, मेरे पिताजी ये हैं, पिताजी के नाम पे इतना डिसमिल ज़मीन है, उस पर हम दोनों भाई के बराबर बराबर हिस्सा है, लेकिन आप है जो बड़े भाई को लोन दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जब तक लोन चलता रहेगा कोई दिक्कत ना है।
जब तक लोन चलते रहेगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको लोन दे सकते हैं। ये हो गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनका सिग्नेचर रहेगा, साइन रहेगा, कोर्ट में मोहर रहेगा, सीओ का सर्टिफाइड रहेगा वो, उसके बाद आप लोन ले सकते हैं। लोन लीजिए, आराम से भरिए, सभी में वही प्रोसीजर है। आप चाहे एमएल लेते हैं, क्यूमेल लेते हैं, ये लेते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है देखिए बता रहे हैं। प्रॉपर्टी लिखवाने समय लोग पैसा बचाने का इतना कोशिश करते हैं कि जो घर बनाने वाला है उसी को भी कृषि में कर देते हैं ताकि यहाँ अमाउंट कम लगे। वही गलती आकर के जब घर बनाने लगते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर मॉर्गेज लोन लेते हैं तो वहाँ दिक्कत आता है। कभी भी आप लोग प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाएं, उसमें डीड लिखवाएं, सेल डीड, और उसमें एक होता है कृत्रिम, एक कृषि योग होता है, एक होता है ये घर बनाने योग रेसिडेंशियल। तो कृषि योग ना करके रेसिडेंशियल करवाएं, इसमें आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी फ़िलहाल समय के अभाव है, लोन पे और डिस्कस होगा बहुत बारीकी तरह से, बहुत प्रकार के लोन है। आप हाँ, नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा फिर नेक्स्ट संडे को, वो भी लोन के अगेंस्ट रहेगा। और हमेशा बना रहे। एक बात और कहेंगे, वीडियो पूरा बारीकी से देखें, बीच में छोड़ के नहीं भागे। और आप लोग से फिर हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग को जो हमने पिछला वीडियो में बताया था सुबह 9 से पहले ना या शाम के 6 के बाद में फ़ोन नहीं कीजिएगा। उसका कारण है, देखिए हम अकेले बंदा है, सुबह उठ करके खाना वाना बनाते हैं, आप लोग फ़ोन करने लग जाते हैं, हम बिजी हो जाते हैं। अगर फ़ोन करना है तो फ़ोन करने से पहले आप मैसेज व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें पूछ सकते हैं। अभी और सारी बात करना है, पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, स्टूडेंट लोन कैसे ले सकते हैं, बहुत प्रकार की लोन है, बहुत प्रकार की जानकारी है, हम देंगे धीरे धीरे। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगर कुछ ना समझ में आए, कुछ दिक्कत हो, कुछ क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें। एंड कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप ज़रूर कमेंट करें, इससे मनोबल बढ़ता है, हम और आपके लिए अच्छा से मेहनत करेंगे, अच्छा वीडियो लाएंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और लोगों को ज़रूरत हो उस अनुसार से आप शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।